जादुई लहंगे का जादू। गांव हरिपुर की पहचान वहां के मुखिया हरिलाल से थी। उसका रौब पूरे गांव में चलता था। उसकी इकलौती बेटी हेमा उसी रुतबे की छाया में पली बड़ी थी। घमंड और दिखावे की जीती जागती मूरत। उसका उठना बैठना, बोलना चालना, सब कुछ जात पात और औकात के तराजू पर तौला जाता था। वह अपने से नीची जाति या गरीब बच्चों को न अपने पास आने देती, न नजर भर देखने लायक समझती। उसी गांव में एक मजदूर दंपति की बेटी थी, बिंदिया। जमींदार के यहाँ ही बिंदिया के माता पिता झाड़ू पोछा का काम करते थे। एक दिन बिंदिया चुपचाप अपनी माँ के साथ झाड़ू पोछा कर रही थी। हेमा का कमरा खुला था, अंदर रंग बिरंगे कपड़े टंगे थे। बिंदिया धीरे से एक लहंगे को छूती है, तभी हेमा आ जाती है। अरे तू तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? और ये क्या मेरे लहंगे को छू रही है? नन्ना दीदी, मैं बस देख रही थी, बहुत सुंदर है। तेरे जैसे गंदे लोगों की नजर भी मेरे कपड़ों पर लगे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। पिताजी देखिए ना, ये लड़की मेरे कमरे में घुस आई और मेरे कपड़े छू रही है। राखिलावन, कहाँ है तू? यह क्या सिखाया है अपनी बेटी को? माफ करिए मालिक, बच्ची है, गलती हो गई। मुझे इस कमरे में अब नहीं रहना। इतने गंदे लोग यहाँ आ गए। पिताजी पूरा कमरा फिर से साफ करवाइए। ठीक है बिटिया। राम खिलावन, अपनी बीवी और बेटी के साथ पूरा कमरा साफ करो और उसके बाद इस घर से निकल जाओ। राम खिलवान और उसकी पत्नी चुपचाप सफाई करने लगते हैं। बिंदिया की आंखों में आंसू थे। जब काम खत्म करके घर लौटते हैं, तब रास्ते में, माँ वो लहंगा कितना सुंदर था ना, मुझे भी चाहिए वैसा ही। बिटिया, वो मुखिया की बेटी है, उनके पास दौलत है, रुतबा है, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? पर माँ, मैं भी तो लड़की हूँ, मेरे भी सपने हैं। सपने देखना गलत नहीं है बिटिया, लेकिन सपनों की कीमत रोटी से ज्यादा हो गई तो भूखे पेट रोना पड़ेगा। चलो अब घर चलो, बातें बहुत हो गई। कुछ दिन बाद गांव के चौपाल पर मेला समिति की घोषणा होती है। इस बार के हरिपुर मेले में पहली बार नृत्य प्रतियोगिता होगी। विजेता को नगद इनाम के साथ शहर जाकर नृत्य की शिक्षा लेने का अवसर मिलेगा। गांव में तालियां बजती हैं, लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बिंदिया दूर से सुनती है और उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आती है। शहर जाकर नृत्य सीखना, ये तो सपना था मेरा, शायद अब वो सपना सच्चा हो जाएगा। अगले दिन गांव की चबूतरी पर, जहां कई लड़कियां नाम लिखवाने आई थीं, बिंदिया भी नाम लिखवाने आती है। तभी हेमा अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंचती है। अरे अरे, देखो जरा कौन आई है नाम लिखवाने, झाड़ू लगाने वाली बिंदिया। क्या बात है बिंदिया, अब तू नाचने लगेगी, वो भी स्टेज पर? हाँ, मैं नाचती हूँ और मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। तेरे फटे कपड़ों में, मिट्टी से सने पाँवों में नाच का सपना। तेरे जैसे लोग तो मंच की सफाई के लिए भी नहीं बुलाए जाते। नाचने के लिए सपने चाहिए, पैसे नहीं। सपने भी औकात देखकर देखने चाहिए। तेरी माँ हमारे घर पोछा लगाती है और तू शहर जाकर नृत्य सीखेगी। हेमा ठीक कह रही है, स्टेज पर जाने के लिए कुछ तो रुतबा चाहिए, कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनने आते हो। बिंदिया रोते हुए जंगल की ओर भागती है। फिर अचानक तालाब की तरफ से एक चीख सुनाई देती है। अरे, यह आवाज, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। वो तालाब की ओर दौड़ती है। पानी में बूढ़ी औरत डूब रही होती है। बचाओ, कोई मुझे बचा लो। बिंदिया कूद जाती है, पूरी ताकत से खींचकर उसे बाहर लाती है। आप ठीक है? जरा बैठिए, मैं अभी कुछ लाती हूँ। बिंदिया पास के पेड़ से कुछ जंगली फल तोड़ कर लाती है। लीजिए, ये खा लीजिए, थोड़ी ताकत आएगी। तुम
तुमने मेरी जान बचाई बेटी। बताओ बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया है अम्मा, मदद की कोई कीमत नहीं होती। वो अपनी पोटली खोलती है और एक लाल चमकता लहंगा निकालती है। ये देखो, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, ये जादुई है। ये सिर्फ उसी को मिलता है जिसके दिल में करुणा, सच्चाई और समर्पण हो, जैसा तुम्हारे अंदर है। ये मैं? लेकिन मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। साधारण वे होते हैं जो दिखावे में उलझे रहते हैं। तुम असाधारण हो क्योंकि तुम्हारे दिल में इंसानियत है। इसे लो और याद रखो, ये लहंगा तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। धन्यवाद अम्मा, पर मैं इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं, आपके विश्वास की तरह संभालूंगी। बिंदिया लहंगे को हाथ में थामे घर लौटती है। झिझकते हुए वह उसे खोलती है। क्या सच में ये जादुई है या उस बूढ़ी अम्मा की कोई भावना? जैसे ही वह लहंगे को छूती है, उसमें हल्की सी चमक उठती है। अरे ये तो सच में चमक रहा है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इसे पहनने लायक। ना गहने, ना कंघी, ना मेकअप। वह उदास होकर बैठ जाती है, लहंगे को गोद में रखते हुए। किस काम का जादू, जब मैं वैसी ही साधारण दिखूंगी। तभी लहंगे से एक नरम मधुर आवाज आती है। बिंदिया, मैं जादुई हूँ और तुम्हारे सारे अभाव भर दूंगा। तुम बस सच्चे मन से मुझे पहन लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कौन बोल रहा है ये? क्या ये लहंगा मुझसे बात कर रहा है? थोड़ी देर हिचकिचाकर फिर गहरी सांस लेकर, हाँ ठीक है, अगर तुम सच में मेरी सच्चाई को पहचानती हो तो मैं भी तुम पर भरोसा करती हूँ। जैसे ही वह लहंगा पहनती है, चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगती है। ये मैं हूँ, ये बालों में फूल, ये श्रृंगार, ये कपड़े जिसे कोई सपना हो। धन्यवाद, तुमने मेरी आत्मा को वो रूप दे दिया है जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। प्रतियोगिता का दिन आया। हेमा ने रेशमी लहंगा पहन मंच पर नृत्य शुरू किया, लेकिन अचानक उसका लहंगा फटने लगा। वो घबरा गई और मंच से भाग गई। फिर आई बिंदिया साधारण पर तेजस्वी। उसके नृत्य ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तालियों की गूंज से मैदान गूंज उठा। इतना घमंड, और देखो हाल, असली सौंदर्य कपड़ों से नहीं दिल से आता है, और अब बिंदिया ने वो साबित कर दिया है। मेरी बेटी राजकुमारी लग रही है। बिंदिया विजेता घोषित हुई और शहर के नृत्य संस्थान में चुनी गई। प्रतियोगिता के बाद वह तालाब पर गई जहां सब शुरू हुआ था। उसने जादुई लहंगा पत्थर पर रखा और हाथ जोड़कर बोली, ये जादुई लहंगा, तुमने मेरी बहुत मदद की, अब तुम किसी और को इसी तरह मदद करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।